ये जो हमारा प्रॉपर तरीके से असेंबली मैंने इसके अंदर ये डंडे को चेंज करवा दिया है, ठीक है। और अब हम इस तरीके से अगर बजाएंगे करंट तो देख पा रहे बिल्कुल भी नहीं बजेगा, ठीक है। तो अब हम हमारा जो होता है एक साइड ये मैग्नेट साइड होता है, दूसरा ये क्लच साइड होता है, ठीक है। तो चैम्बर के अंदर जब हम लगाएंगे तो ये हमारा जो होता है मैग्नेट का खाँचा ये वाला हमारा नीचे का हिस्से में जाएगा। इस तरीके से लगाना है आपको, थोड़ा सा हिलाना है, ये बैठ जाएगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए आज हम HF डिलक्स बाइक का इंजन बनाने वाले हैं। तो किस तरीके से क्रैंक का आवाज़ करती है और क्या क्या चेंज करना पड़ता है और कैसे हम इंजन बनाते हैं, तो पूरा आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से काम इंजन का किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंजन बनाने के बाद बहुत सारी गाड़ी में प्रॉब्लम रह जाता है। तो आज हम पूरा आपको क्लीन करके बताने वाले हैं कि किस तरीके से इंजन को बनाया जाता है, किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। और वो मैं इंजन आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास इंजन है और मैं प्रॉपर तरीके से इसे खोल चुका हूँ। तो चलिए मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। खट खट का साउंड करता है, ठीक है। और जब हम इसे चलाते हैं बाइक को तो उस समय भी गड़गड़ की आवाज़ करती है। ये होता है क्रैंक की आवाज़, ठीक है। तो आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि हमारे ये तो गियर बक्सा है, तो गियर बक्से के अंदर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इंजन के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये हमारा क्रैंक हो गया, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है हमारा ये असेंबली बोलते हैं इसको, बिल्कुल ख़त्म है। जैसे कि हम इसे नीचे ऊपर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये नीचे ऊपर करता है, यानी कि गाड़ी में इससे क्या होता है ताकत ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। जो पहला चीज़ हो गया इसका क्रैंक टर्न होगा, और दूसरा चीज़ जैसे कि इसके अंदर ये पिस्टन जो है इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसका वाल होता है, ये बड़ा वाल है, ये छोटा वाल है, इसको भी चेंज किया जाता है। जैसे कि वाल हो गया, पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मेन काम जो होता है ये तीन चीज़ ही होता है। और उसके बाद जो होता है जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि टाइमिंग चेन वगैरह हो गया, क्लच प्लेट हो गया, ये सब जो होता है इसके अंदर चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है फुल इंजन खोलने के बाद। तो अभी हम इसे लेथ पर भेजेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे, फिर आगे का वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा प्रॉपर तरीके से असेंबली मैंने इसके अंदर ये डंडे को चेंज करवा दिया है, ठीक है। और अब हम इस तरीके से अगर बजाएंगे करंट तो देख पा रहे बिल्कुल भी नहीं बजेगा, ठीक है। तो अब हम हमारा जो होता है एक साइड ये मैग्नेट साइड होता है, दूसरा ये क्लच साइड होता है, ठीक है। तो चैम्बर के अंदर जब हम लगाएंगे तो ये हमारा जो होता है मैग्नेट का खाँचा ये वाला हमारा नीचे का हिस्से में जाएगा। इस तरीके से लगाना है आपको, थोड़ा सा हिलाना है, ये बैठ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो है पैकिंग लगाएंगे, उसके बाद फिर चैम्बर को ढकेंगे। ये हमारा बिल्कुल न्यू पैकिंग है, तो इसको हम बैठा देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा कट मारना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाना पड़ता है क्योंकि पैकिंग हिले नहीं। अब इसके ऊपर जो है हमारा ये कवर लगेगा, देख पाने के लिए हमारा कवर है। और इसको हम चैम्बर को ढकेंगे। तो किस तरीके से लगाना है तो मैं आपको बता दूँ। जैसे ये वाला हमारा सफ्टा है, जो हमारा सॉफ्ट है, रोकी दे। तो ये चीज़ आपको देख लेना सफ्टा लगाने वक्त यहाँ पे ये वाला रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये यहाँ आ जाता है, तो ये वाला जो है हमारा कट यहाँ पर रहेगा और इसको हम ढकेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि इसको जो है प्लास से पकड़ के एक पाक घुमा के रखना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट बैठेगा। जैसे कि अब हम चलिए इसको लगाते हैं। इस तरीके से मैंने डाल दिया। तो अब क्या करना है, प्लास लेना इस तरीके से, तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा के रखना है। फिर ये चैम्बर को
धीरे धीरे बैठा देना है। और यहाँ पर जो है आपको बीच में बिल्कुल चोट मारना, हल्का हल्का इस तरीके से। देखिए बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो इसको यहाँ पर पकड़ना है, परफेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल जो है प्रॉपर तरीके से बैठ गया। अब देखिए कि थोड़ा सा सट्टा को घुमाना पड़ता है। अब देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अगर फ्री नहीं घूमेगा तो हमें समझो कि कोई तरह का दिक्कत है इसके अंदर, लेकिन अभी जो बैठ गया बिल्कुल परफेक्ट, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब चैम्बर को पलटेंगे, उसके बाद फिर इसका बोल्ट लगाएंगे। इस तरीके से आपको पलट लेना है, ठीक है। उसके बाद अब बोल्ट लगाना है। वाला बोल्ट यहाँ डालेगा, उसके बाद बड़ा वाला यहाँ डालेगा, फिर यहाँ डालेगा, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे। आमने सामने टाइट करना, जो कि आपको दिक्कत ना हो, पैकिंग भगे नहीं। हमारा प्रॉपर तरीके से फुल टाइट हो गया। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके गियर साइड में। देखिए ये हमारा सट्टा हो गया। अभी ये गियर में है, ये वाला अगर घूम रहा है तो समझो गियर में है। तो अब हम इसका जो लगाएंगे, अब जो है इसके स्टार को लगाएंगे, ठीक है। स्टार को लगाने से पहले आपको गियर सट्टा डालना होगा। गियर सट्टा ये होता है हमारा, पहले इसको डालेंगे फिर इस तारे को लगाएंगे। तो चलिए हम इसको पहले डाल देते हैं। चढ़ के मारा उन पे। हमारा सॉकेट बिल्कुल कंप्लीट लग गया। अब हम इस तारे को लगाएंगे, स्टार। अब ये 10 नंबर का एक बोल्ट होता है, इसको लगाना है। इसको बिल्कुल फुल टाइट कर देंगे। आपको इस तरीके से चला कर देख लेना है। ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। ये वाला अगर नहीं घूम रहा तो समझो न्यूट्रल है। जैसे हम गियर डालेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए ये वाला यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्लच सिस्टम जो है पूरा लगाएंगे। तो अब जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लच का ये मोटा वाला वाशर यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा जीपीडी पेनियन है, उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इस कटोरा को डालेंगे। ये हमारा क्लच कटोरा है, यहाँ पर इस तरीके से इसको डालना है। उसके बाद ये हमारा होता है बुश, को यहाँ पर इस तरीके से हमें डालना है, क्लच बुश। उसके बाद एक ये पतला वार्सल होता है, यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद फिर ये हमारा 2 कट वाशर होता है, इसको यहाँ पर इस तरीके से डालना है। उसके बाद ये हमारा जो होता है वाशर पकड़ने के लिए होता है, ठीक है, गड्ढा वाला। तो इसको यहाँ पर
इस तरीके से लगा देंगे। अब ऐसे क्लच प्लेट को लगाते हैं। क्लच प्लेट सबसे पहले क्लच प्लेट डालेंगे, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट इस तरीके से आपको डालना है, फिर एक क्लच प्लेट डालना है, फिर एक प्रेशर प्लेट इस तरीके से डालना है, फिर क्लच प्लेट, फिर इस तरीके से प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट। फिर हम ये सेंटर लगा देंगे। सेंटर में कोई इसमें सिंबल नहीं रहता है, ये ओल्ड मॉडल का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसके अंदर असेंबली करते हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। उसके बाद एक वार्सल डलेगा, उसके बाद फिर हमारा ये क्लच का नट। यहाँ पर आपको क्या करना है, कूलर लगाना है इस तरीके से। फुल टाइट होगा। उसके बाद ये हमारे 4 स्प्रिंग होगा, इस तरीके से डालना चारों को। नहीं मिला, आ गया स्टाफ, 2-3 दुकान ढूंढा, नहीं मिला। इसका जो वेट, इसको हम बोलते हैं वेट, तो वेट को लगाते हैं। इसको लगाएंगे, ठीक है। क्लच इसके अंदर व्हील रुकता है, वो यहाँ लगेगा, ठीक है। इसके अंदर 2 8 नंबर का बोल्ट होता है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर जो है हमें ये पैकिंग लगाना है। पैकिंग लगाने के बाद क्लच कवर को ढकेंगे। थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं। इसका कवर लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़, ये ठेसी के अंदर ये वाला देख लेना है, ये वाला आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम इसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीस लगाना है यहाँ पर। उसके बाद ये ठेसी को हम इस तरीके से लगाएंगे तो गिरेगा नहीं। तो हमारा पैकिंग लग चुका है, अब हम इसको लगा देते हैं। हमारा परफेक्ट गाड़ी है, तो इसका नेट बोल्ट को लगा दें। सबसे बड़ा वाला यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा,
हमारा जो है बाइक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो गई और मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। बिल्कुल बेहतरीन चीप एंड बेस्ट तरीके से इसका जो है साउंड अभी निकल रहा है और ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।